ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने एप्लीकेशंस पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट करी हैं। जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने एक हैंडआउट में ये क्लेम करा है कि लगभग 30 करोड़ का आउटले है, यानी लगभग 30 करोड़ रुपया है खर्च करने के लिए ट्राइबल अफेयर्स विभाग के पास, और ये सारे का सारा पैसा ट्राइबल अफेयर्स विभाग को खर्च करना है गुजर बकरवाल समुदाय की भलाई के लिए, गुजर बकरवाल समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों के लिए, गुजर बकरवाल समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक नोटिफिकेशन जो है वो आज इशू किया गया है और एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं ट्राइबल स्टूडेंट्स की तरफ से। पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो साल 2020-21 के लिए सरकार ने देनी है। प्रोसीजर और इनकम स्लैब्स जो हैं वो भी नोटिफाई किए गए हैं। ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के सचिव शाहिद इकबाल चौधरी ने एक प्रेस हैंडआउट के दौरान ये बताया है कि एप्लीकेशंस जो हैं अब ट्राइबल कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले, गुजर बकरवाल समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं कॉलेजेस के साथ, स्कूल्स के साथ, ITIs, पॉलिटेक्निक्स और अन्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर 100% स्टूडेंट्स जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उन 100% स्टूडेंट्स को कवर किया जाए। 100% का मतलब ये होगा 100 के 100% स्टूडेंट्स जो गुजर बकरवाल समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, स्कॉलरशिप की ज़रूरत है जिन्हें, उन तमाम स्टूडेंट्स को कवर किया जाएगा। ये भी कहा गया है कि इस बार ट्राइबल अफेयर्स विभाग के पास 30 करोड़ रुपया है इन स्कॉलरशिप्स के लिए। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो ऑनलाइन आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर 25 सितंबर 2021 से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आप एप्लीकेशंस भर सकते हैं। इनकम स्लैब यानी अगर आपके परिवार की इनकम, पूरे परिवार की इनकम जो है वो 2.5 लाख के करीब है, जो केंद्र सरकार के नॉर्म्स हैं, भारतीय सरकार के नॉर्म्स हैं, तो आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अपना पर्चा यानी अपनी एप्लीकेशन भर सकते हैं। जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक 25 सितंबर 2021 से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर गुज्जर बकरवाल समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले, शेड्यूल ट्राइब कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जा सकते हैं और वहाँ पर 25 सितंबर के बाद फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उसमें इनकम स्लैब 2.5 लाख है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए। ऑनलाइन सबमिशन, ऑनलाइन अगर आपने अपने फॉर्म सबमिट करने हैं उन्हें आपको सबमिट करना है scholarships.gov.in पर। स्टूडेंट्स से ये भी कहा गया है कि आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ज़रूर भरें और उसमें आप जो पर्टिकुलर्स स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में होते हैं वो तमाम आप भरें। जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उनको भी आप अपेंड करें। और ये भी ट्राइबल अफेयर्स विभाग ने कहा है इससे पहले जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म थे उसमें डिस्क्रिपेंसीज थी, यानी जब आप जिस समय फॉर्म भरते हैं तो उस समय जो डिटेल्स फॉर्म में आपसे मांगी जा रही हैं वो सारी डिटेल्स आपको बहुत ध्यानपूर्वक भरने की ज़रूरत है। डिस्क्रिपेंसीज के कारण होता क्या है कि यानी अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई गलती है तो उस गलती की वजह से क्या होता है कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता। चूंकि ये DBT है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, कि एक बार जब आपने स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा, आपका फॉर्म वेरीफाई हुआ, वेरीफाई होने के इमीडिएटली बाद आपके अकाउंट में, आपके खाते में ये पैसे आ जाते हैं। तो ये कहा गया है कि मेहरबानी करके जब आप इस बार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए गुजर बकरवाल समुदाय के बच्चे फॉर्म भरें तो आप अपना आधार नंबर, आप अपना बैंक अकाउंट नंबर, अपना मोबाइल नंबर और आप किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं वो सारी डिटेल्स बड़ी एहतियात के साथ भरें, ताकि क्योंकि कोई भी डिटेल अगर इनमें से गलत होगी तो आपको इस स्कॉलरशिप स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा और होगा उसके नतीजे में ये कि आपका फॉर्म अटका पड़ा रहेगा और आप अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते रहेंगे। कोशिश तो ये करिए कि फॉर्म आप ऑनलाइन जाकर खुद भरें या अलग अलग साइबर कैफ़ेज़ में जाकर, दाएं बाएं जहां भी जाकर आप अपना फॉर्म भरते हैं, उसके बाद जिस समय स्कॉलरशिप के लिए आपको चेक करना होता है आई है कि नहीं आई है, तो वो दिक्कत फिर आप लोगों के लिए होती है। कई जगह पर यूज़र नेम, पासवर्ड, वो सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। तो मेहरबानी करके 4G इंटरनेट का इस्तेमाल करें, 5G इंटरनेट का इस्तेमाल करें और अपना फॉर्म खुद भरने की कोशिश करें। लास्ट डेट जो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट करने की 31 अक्टूबर 2021 है। उसके अलावा ट्राइबल अफेयर्स विभाग ने 2
सेपरेट नोटिफिकेशंस प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए भी इशू की गए हैं। पहली नोटिफिकेशन 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। 2021-22 की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए नोटिफिकेशन इशू की गई है। इसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कहा गया है कि आप 15 नवंबर से पहले पहले जितने भी ट्राइबल स्टूडेंट्स आपके यहाँ हैं, जितने भी ट्राइबल स्टूडेंट्स गुज्जर बकरवाल समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी बच्चे हैं, 15 नवंबर से पहले पहले आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का उनका फॉर्म जो है वो आपको सबमिट करना है। और ये भी कहा गया है कि ट्राइबल अफेयर्स विभाग जो है वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेगा चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स, जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स के साथ मिलकर, ताकि एप्लीकेशन सबमिशन के प्रोसेस को और ज़्यादा आसान बनाया जाए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स से ये कहा गया है, कान खोल कर सुने, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को ये कहा गया है कि उन्हें स्कॉलरशिप प्रपोजल ट्राइबल अफेयर्स विभाग को 30 नवंबर 2021 से पहले पहले भेजना है। और क्योंकि 30 नवंबर 2021 के बाद स्कॉलरशिप डीबीटी के जरिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए स्टूडेंट के खाते में डलना शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट्स को अपने 2 फोटोग्राफ्स देने हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, अपने माता पिता की सैलरी सर्टिफिकेट, अकाउंट की डिटेल्स, आधार नंबर और अन्य उसके अलावा और कुछ फॉर्मेलिटीज़ होंगी जिन फॉर्मेलिटीज़ के लिए आपको जिन फॉर्मेलिटीज़ के लिए आपको ट्राइबल अफेयर्स विभाग के कर्मचारियों से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अपने स्कूल के, अगर आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने स्कूल के साथ कांटेक्ट करें, स्कूल के अध्यापक, स्कूल के टीचर्स को अपनी डिटेल्स दें, ताकि टाइमली आपकी डिटेल्स सरकार तक पहुंचे और सरकार आपकी स्कॉलरशिप आपको रिलीज़ करे। ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने मुशीर अहमद मिर्ज़ा को ये कहा है कि स्कॉलरशिप्स की टाइमली डिसबर्समेंट हो, उसको इंश्योर करना आपका काम। जो डीडी कशिर दिलशादा अख्तर हैं, उन्हें ये कहा गया है, वो नोडल ऑफिसर कश्मीर की हैं, और कमलेश रानी डिप्टी डायरेक्टर जम्मू हैं, वो नोडल ऑफिसर जम्मू की है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हायर एजुकेशन विभाग और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, उन्हें ये कहा गया है कि आप तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, हायर एजुकेशन वाले भी यानी हायर सेकेंडरीज को भी और स्कूल्स को भी, कॉलेजेस को भी कहा गया है, यूनिवर्सिटीज़ को भी कहा गया है कि आप कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को और स्कूल्स को ये कहा गया है कि आप इस नोटिफिकेशन को अपने यहाँ वेबसाइट पर डालें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जानकारी पहुँचे। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 18 करोड़ के करीब जो है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, जो एक कक्षा 1 से लेकर 8 तक, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक जो स्कॉलरशिप देनी है, उसके लिए 18 करोड़ का आउटले किया गया, 18 करोड़ रुपया अवेलेबल है। तो प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ट्राइबल अफेयर्स विभाग के पास 30 करोड़ रुपया है। अब आप तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश ये कि आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर अपना फॉर्म फिलअप करें और कोशिश ये करें कि आप ही फॉर्म फिलअप करें। और जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में फॉर्म्स चूँकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को फिलअप करने हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी बच्चों से वो सारी डिटेल्स बड़ी एहतियात के साथ लें, एहतियात के साथ तमाम डिटेल्स गवर्नमेंट को फर्निश करें, ताकि डीबीटी के ज़रिए जब स्कॉलरशिप बांटी जाए तो स्कॉलरशिप का पैसा सीधा बच्चों के खातों में आए, ये ना हो कि बच्चों को टाइमली खातों में पैसा ना आए। दूसरा ये भी कि बच्चे भी अपने लेवल पर इस चीज़ का ख्याल रखें, जो डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं वो सारी डिटेल्स दें, ताकि स्कॉलरशिप मिलने में, स्कॉलरशिप लेने में आपको कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े।